मेरा नहीं रहेगा, अब सरकार को होगा। अब देख ही रहे, यूपीए गठबंधन के जितना नेता है छाती पीट रहे हैं, माई बाप की पार्टी बताने वाले लोग, जिनके वोट पर ये लोग शासन करते रहे लेकिन देने का कभी काम लोग किया नहीं। माइनॉरिटी की बात तो लालू जी करते हैं, की बात आती है तो कभी नहीं बेटा को बनाएंगे। माइनॉरिटी की बात सोनिया गांधी जी करेगी, लेकिन राष्ट्रपति बनाने की बात आएगी तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एजीपी अब्दुल कलाम को बनाया जाएगा। तो ये लोग माइनॉरिटी को नाम पर धोखा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी 1 अरब 40 करोड़ में माइनॉरिटी के लोग हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, सभी समाज के लोगों को मिला करके भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है। आपने सुना भी होगा, कहा जा रहा है कि इस बिल को संशोधन करके बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को, चंद्रबाबू नायडू को एक तरह से बलि दे रही है, वो उन्हें खत्म करना। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। Sophia Public School affiliated to CBSE Delhi. Admission open from class nursery to 11th going on. आज ही ले नामांकन सोफिया पब्लिक स्कूल में। पता है SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। कॉल करें 9155994499। वहीं दूसरा नंबर है 9155995588। Emmanuel Group of Schools affiliated to CBSE 10+2. Admission open from 2025 to 2026. Hurry up! Emmanuel Group of School, Siwan. Contact number 7761872900. Contact number 9934407656. Daffodils English Medium School, Nursery to Class 8. 5 days a week computer, special emphasis on English, Math and Science. Yoga, dance and music classes, quizzes and competition. Daffodil Kids, a play-away group, specialized teacher, safe, secure and peaceful environment. Emphasis on development. All-round admission open for session 2025 to 2026. Daffodils Nissan Compound, Mahadeva, Siwan. Mobile number 9631724798. नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान जिले के बहड़िया विधानसभा क्षेत्र के हकमा गांव स्थित पप्पू भारती के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम बहड़िया विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो पहुंचे हुए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर SC/ST बिहार के मंत्री जनक चमार पहुंचे हुए थे और जिलाध्यक्ष राहुल कुमार तिवारी भी मौजूद थे। नंद प्रसाद चौहान जो बीजेपी के नेता है वो भी मौजूद थे। त्रिलोकी सिंह पटेल, आभा सिंह मुखिया, अनुरंजन मिश्रा जो भाजपा के नेता हैं, ये तमाम लोग तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये सभी लोग कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद थे। आपको बता दें कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसी कयास लगाई जा रही है कि अक्टूबर महीने में चुनाव होगा और इसी के मद्देनज़र बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को और भी मजबूत रखें और इसी को लेकर के तमाम जगहों पर सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि कैसे तमाम जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं बीजेपी को पहुंचे हुए हैं, चाहे वो संतोष आडवाणी हो, पचरुखी से चलकर वो भी पहुंचे हुए थे। जितने भी बहड़िया विधानसभा क्षेत्र से के कार्यकर्ता थे वो लगभग पहुँचे हुए थे और जनक चमार जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं वो भी पहुंचे हुए थे, बिहार सरकार के जो मंत्री हैं। और पप्पू भारती के द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उस व्यवस्था को लेकर के मंत्री काफ़ी खुश भी थे और अपने भाषण में पप्पू भारती की बातों को चर्चा भी की है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। भाजपा के राहुल तिवारी जो जिलाध्यक्ष है वो भी पहुँचे हुए थे और तमाम लोगों ने एकजुट होकर के और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में NDA को जीत दिलाने के लिए भारी से भारी बहुमत के साथ फिर से एक बार सरकार बनाने के लिए लोगों से आह्वान भी किया है। ATN लाइव के लिए रीशु के साथ चंदन कुमार सिवा। चल रही थी सक्रिय सदस्यता
तो इसमें कौन कौन ऐसे हमारे मित्र हैं जो मोदी मित्र में शामिल हो गए हैं, जो 1000 से ऊपर कार्यकर्ता बनाए, सक्रिय सदस्य बनाए, वो जरा हाथ उठा दे। 1000 सदस्य बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आज बरहरिया एक सदस्य विधानसभा के कार्यक्रम और सम्मेलन था जो भाजपा कार्यकर्ता लोग आए हुए थे और मुख्य अतिथि थी जनक राम जी जो मंत्री हैं और राहुल तिवारी जी जिलाध्यक्ष। और इस सम्मेलन में हम लोग को 6 दिया गया जे हम लोग पूरे विधानसभा में मजबूती से अपना तैयारी करें। ये 225 में सीट हम लोग भाजपा के नेतृत्व में जीत के 225 सीट हम लोग दें, भाजपा के झोली में देने के काम करें। यही हम लोग मंत्री जी से अपना एथी मिला, आश्वासन मिला कि आप लोग मेहनत कीजिए और काम कीजिए और 225 सीट जीत के दिखाइए आप लोग पार्टी के लिए। जी, इसमें खाली हमारे बरहरिया विधानसभा के लोग थे, पूरे बरहरिया विधानसभा से लोग आए थे और सिर्फ जो मेंबर है वही लोग आए थे, आम पब्लिक नहीं आई थी। जी 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 पार्टी हमारे बहुत ज़्यादा मजबूत होगी और हम लोग पूरे सीट पर तैयारी कर रहे हैं। सिवान के 8 सीट पर तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग 8 सीट सिवान जिला के जीत के और भाजपा के झोली में देने का काम करेंगे। जी जी देखिए, अभी तो हम लोग को चल रहा है, अगर भाजपा मौका देगी, प्रयास हम लोग का है, अगर उस लायक हम लोग को समझेंगे, मौका देंगे तो हम ये बरहरिया का सीट भाजपा के झोली में देने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम पप्पू भारती, भाजपा कार्यकर्ता। देखिए, पार्टी ने तय किया है कि अपने जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनका सम्मेलन करना और ये चुनावी वर्ष है इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। ऐसे पार्टी तो 365 दिन काम करती है, सांगठनिक ढांचे को मजबूत करना और भारतीय जनता पार्टी बूथ के हर गांव तक पहुंचे, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और इन्हीं कार्यकर्ता ही हमारे पूंजी हैं और इन्हीं पूंजी के बदौलत अब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। कभी 2 सांसद वाली भारतीय जनता पार्टी आज देश में सर्वाधिक सांसद हमारे हैं, देश में सर्वाधिक विधायक हमारे हैं, देश में सर्वाधिक MLC हमारे हैं। पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करती है, उसी के निमित्त ये कार्यक्रम हो रहा है। प्रदेश के हर विधानसभा में सक्रिय सदस्य का सम्मेलन हो रहा है। पार्टी के सक्रिय सदस्य जो होते हैं वह पार्टी की रीढ़ होते हैं और हम पार्टी के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन करके उनके बीच में सरकार के द्वारा, NDA के द्वारा कराए गए कामों को बता रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता हैं जो आज से चुनाव तक सरकार के कामों को लेकर के चौक पे, चौराहे पर, पान की दुकान, चाय की दुकान, हर स्तर पर, हर जगह लड़ेंगे, सरकार के कामों को बताएंगे और विपक्ष के लोगों के भ्रम को तोड़ने का काम करेंगे। और फिर 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, 2025 225 जीतेंगे। 2025 फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपार बहुमत से बिहार में NDA का सरकार बनाने का काम करें। आज बरहरिया विधानसभा के जितने भी सक्रिय सदस्य हैं उनका पहली बार सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन में 2025 के चुनाव में क्या हम लोग का रणनीति है, इसी विषय पर विशेष चर्चा हुई और पहला सम्मेलन में हम लोग बूथ जीतो चुनाव जीतो का एक मूल मंत्र है, कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग अपना आज बरहरिया विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन था और पार्टी के हमारे पूर्व के प्रदेश के महामंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के अनुसूचित जाति के मंत्री आदरणीय जनक चमार जी मुख्य अतिथि थे। हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय राहुल तिवारी जी उपस्थित थे और तमाम कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि इस बार 2025 में बरहरिया जो है 30,000 से अधिक वोटों से चुनाव जिताकर NDA प्रत्याशी को भेजेंगे और फिर से बिहार में NDA की सरकार बनेगी। बिहार में 2025 में 225 और सिवान में 8 के 8 जीतेंगे और बरहरिया विधानसभा रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने का काम करेंगे।
अभी हम लोग विस्तार रूप से शुरू सबसे पहले बड़हरिया विधानसभा में सक्रिय सदस्यों को हम कोटि कोटि धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। साथ में बैठे हुए जिला के जिलाध्यक्ष श्री राहुल तिवारी जी, प्रदेश के मंत्री श्री नंदजी प्रसाद चौहान जी, समस्त सभी पदाधिकारियों, आपने जैसा सुना देश में पोल खोल कार्यक्रम चल रहा है। ये पोल खोल क्या है? कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी जी के एक कथन था कि झूठ को बार बार बोलो तो सच में बदल जाता है। शायद उसी कथन को लेकर के कांग्रेस बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान करती रही, संविधान को हत्या करती रही, लेकिन वही संविधान को डायरी रूप में लेकर के राहुल गांधी जी देश के प्रदेश के कमज़ोर वर्ग के लोगों को गुमराह करने में लगे रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सक्रिय सदस्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जा कर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के रूप में कि जनसंघ काल से जनता पार्टी से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर को क्या क्या सम्मान दिया, जैसे आपको बताऊं तो लंबी कहानी हो जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर को जीते जी कांग्रेस के लोगों ने दो बार महाराष्ट्र के धरती से हराने का काम किया। ये राहुल गांधी जी के मुँह से नहीं कभी सुना जाता है कि उन्हीं के परिवार के आज राहुल गांधी जी आज बाबा साहब अम्बेडकर को लिखित संविधान को लेकर के देश में गुमराह करने का काम करते हैं। जीते जी इंदिरा गांधी जी देश का प्रधानमंत्री स्वयं को अपने भारत रत्न से सम्मानित हो गई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता को भारत रत्न तब मिला जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के गठबंधन से बीपी सिंह की सरकार आती है। तो एनडीए की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मान देने का काम किया। जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर को अपमान ही कांग्रेस किया, लेकिन आज वोट रूपी दलित समाज को अब गुमराह करके सरकार में आने का यूपीए महागठबंधन के नेता जो सपना देख रहे हैं, कभी उनका सपना साकार नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी देश के तमाम ऋषि मुनियों मनीषियों को महापुरुषों को लेकर के चलती है और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचा करके गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी को सत्ता के शीर्ष पर बैठा करके अपने गरीबों को गरीबी दूर करने का एक बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था, उस अधिकार को हर समाज के लोग प्राप्त कर रहा है। देखिए, ये कानून को समझदार समझ रहे हैं, जो शिक्षित है देश के वो समझ रहे हैं माइनॉरिटी समाज के हित में ही ये कानून है। माइनॉरिटी समाज में जो पढ़े लिखे विद्वान बैरिस्टर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर है वो जानते हैं कि यह वक्त जो व्हील है ये कमज़ोर तबके के माइनॉरिटी समाज के हित में आया है। लेकिन जिन लोगों ने कुंडली मार करके उस संपत्ति को अपना संपत्ति समझ बैठे थे, कहीं ना कहीं उनको यही अब लग रहा है कि जो ये संपत्ति का मालिकाना हक हम समझ रहे थे, अब मालिकाना हक मेरा नहीं रहेगा, अब सरकार को होगा। अब देख ही रहे यूपीए गठबंधन के जितना नेता है छाती पीट रहे हैं। माई बाप की पार्टी बताने वाले लोग, जिनके वोट पर ये लोग शासन करते रहे लेकिन देने का कभी काम लोग किया नहीं। माइनॉरिटी की बात तो लालू जी करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तो कभी नहीं बेटा को बनाएंगे। माइनॉरिटी की बात सोनिया गांधी जी करेगी, लेकिन राष्ट्रपति बनाने की बात आएगी तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एजीपी अब्दुल कलाम को बनाया जाएगा। तो ये लोग माइनॉरिटी को नाम पर धोखा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी 1 अरब 40 करोड़ में वो बुद्धिस्ट हो, माइनॉरिटी के लोग हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, सभी समाज के लोगों को मिला करके भारतीय जनता पार्टी आगे चलती है। आपने सुना भी होगा, कहा जा रहा है कि इस बिल को संशोधन करके बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को, चंद्रबाबू नायडू को एक तरह से बलि दे रही है, वो उन्हें खत्म करना। ये मालूम है श्री लालू प्रसाद यादव जी को, मालूम है कि श्री सोनिया गांधी जी को मालूम है कि अब मेरा सपना कभी साकार होने वाला नहीं है, बेटा कभी आगे अब राजनीति में बढ़ने वाला नहीं है। श्री लालू जी को मालूम हो गया कि जिस वोट बैंक पे कुंडली मार के बैठा था, अब उनके वोट उनके हाथों से निकल गया।
एनडीए वोट की राजनीति नहीं करती है, एनडीए देश का विकास कैसे होगा उसकी बात करती है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कल भी हमारे नेता हैं, भविष्य में भी रहेंगे। उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा। देश का नेता मोदी जी, राज्य का नेता नीतीश कुमार जी। एक बड़ा सम्मेलन पटना के गांधी मैदान में हो रहा है, क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में कुछ आपको नुकसान हो सकता है? लोकतंत्र का खासियत है, प्रशांत जी अपना परेशान है और सत्ता का उस सुख कुछ दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में रह करके वो भोगने का काम किया। अब वो शायद सत्ता का सुख पाने के लिए वो ललायित हैं। लेकिन बिहार की जनता, जहाँ बुद्ध की धरती हो, अशोक सम्राट की धरती हो, महावीर जैन की धरती हो, इस धरती से विद्वान निकला है और इस धरती की जनता समय समय से सिखाती है। तो मुझे लगता है कि एनडीए के साथ देश के और प्रदेश की जनता है। आने वाले दिनों में जो भी ऐसे लोग जनता को गुमराह करके सत्ता में आने का प्रयास करेंगे, जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। क्या लग रहा है चुनाव के पहले तेजस्वी यादव ईडी के निशाने पर रहेंगे? देखिए, जो जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा। एक तरफ ही लोग संविधान लेकर के घूमते हैं और संविधान के बदौलत व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका जो लूटे हुए धन को वापस लाने की बात होती है तो ये लोग तिलमिला जाते हैं। तो उनके माता पिता ने जो किया है वो तो भरना पड़ेगा। आप देखे होंगे अभी विदेश में बैठे आतताई आतंकवादी नरेंद्र मोदी ने कमिटमेंट किया था कि मेरे रहते दुनिया के किसी कोने में कोई आतंकवादी बच नहीं सकता है। उसी तरह राज्य के संपत्ति को लूटने वाला अगर बाप हो या माँ हो या बेटा हो, अगर न्यायपालिका में ये नियम कानून अगर पालन करना है तो आपको सब वापस करना पड़ेगा, और नहीं तो कानून का डंडा बजेगा तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। धन्यवाद। फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान क्लास नर्सरी से 5वीं तक के लिए नामांकन प्रारंभ। कंप्यूटर लैब, खेलकूद के लिए खुला मैदान, शुद्ध पानी, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस, स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध। आज ही नामांकन कराएं। फाउंडेशन स्टोन गांधी मैदान सिवान। निदेशक प्रभात चंद्रा, प्राचार्य नीलम राय। कॉल करें 7667967463। संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान, CBSE English Medium School 10+2. Admission going on for session from classes nursery to 9th and 12th. Transport facility available. Free admission up to 10th class. Smart class and computer lab classes. एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां स्विमिंग पूल की व्यवस्था, पूरा कैंपस CCTV कैमरा से लैस। बेहतर शिक्षा देनी हो तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। संघमित्रा पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, कनिष्क बिहार, मेरवा रोड, सिवान। कॉल करें 9899701920। दूसरा नंबर है 7909025618। 30 वर्षों से लगातार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने वाला एकमात्र विद्यालय सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान। क्लास 1 से 8 तक के लिए सत्र 2025-26 में नामांकन प्रारंभ। स्मार्ट क्लास, वाईफाई कैंपस, पूरा कैंपस सीसीटीवी से लैस। स्पोकन इंग्लिश कुशल शिक्षकों के द्वारा CBSE पाठ्यक्रम पर शिक्षा दी जाती है। रन एंड मैनेज्ड बाय सिटी वेलफेयर सोसाइटी पटना से रजिस्टर्ड। निदेशक अशोक सिंह। आज ही अपने बच्चों का नामांकन कराएं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। कॉल करें 9934989245। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474।